हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो हम आज के दिन MCQs क्वेश्चंस देख रहे हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशंस पर। जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन हमने इतनी वीडियोस बनाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में हमने MCQs को एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। वो क्वेश्चन था, लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी, उपर्युक्त सभी। मतलब सर्वसाधारण को शिक्षा देना, भावनात्मक एकता का विकास करना, अच्छे नागरिक का निर्माण करना। ये ऑलरेडी हमने एक पिछली क्लास में उद्देश्य को आपको डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो ये आंसर किसने दिया है, तो चलिए वो देख लेते हैं। सो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सुमन वर्मा, यशवंती खूटे, छाया तिवारी। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे फील होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इसमें जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है या डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जितना अभी हमने पढ़ाया। तो ये हमने सिलेबस इसलिए अटैच कर दिया है जिसमें आपको इन्फॉर्म कर सके कि क्या क्या हो चुका है और कितना पोर्शन अभी बचा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, मीनिंग हो चुकी है, गोल में है। और इसके बाद हम लोग MCQs करने के बाद हम लोग चलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा उसमें एजुकेशन को क्या क्या प्रोविजंस दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज। लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख उद्देश्य इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें लिखा है मनोरंजन का विकास करना, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, सभी के मनोरंजन की व्यवस्था करना या सभी को रोजगार प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहता है, मनोरंजन के लिए काम कर रहा है? नहीं ना, मनोरंजन के लिए तो उसका कोई काम ही नहीं है। तो सबसे देखिए, एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग करते हैं, अगर हम लोग कायदे से देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड से आपका ये कैंसिल हो जाना चाहिए और सभी के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करना, ये कैंसिल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए है शिक्षा की व्यवस्था करना या रोजगार प्रदान करना। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है तो ये एजुकेशन ही ना प्रोवाइड करेगा, रोजगार तो नहीं प्रोवाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हुज एफर्ट टू एंटर द फील्ड ऑफ एजुकेशन कुड गेट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किसने ये प्रयास किया है कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत और मूल्य हम पा सकें। तो अगर आपको वो वीडियो याद होगी जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाई है, उसमें हमने आपको बताया था जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत ही किसने जो क्वाइन किया है, मतलब हमने बताया इंट्रोड्यूस किसने किया था। अगर आपको याद होगा तो याद होगा आपको, जॉन डेवी। इन्होंने ही एक बुक लिखी थी, वो बुक का नाम हम नहीं बताएंगे। तो वो बुक भी उन्होंने लिखी थी और उस बुक में उन्होंने फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक एजुकेशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर कोई कहता है कि डेमोक्रेटिक सिद्धांत या डेमोक्रेटिक मूल्य वैल्यूज़ ये कौन लाया सबसे पहली बार, तो आपका आंसर होगा जॉन डेवी। होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर आप पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ईजिली समझ में आता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन है, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको नया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था, ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें लिखा है, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये किसकी स्टेटमेंट है। इन अ डेमोक्रेसी द इंडिविजुअल इज द एंड। मतलब प्रजातंत्र में जो व्यक्ति है वही साध्य है।
तो अगर ये आपको नहीं भी पता है तो आप याद कर लेंगे इसमें से, क्योंकि ये हमने जितनी कमिटीज़ हैं ये हमने अभी डिस्कस नहीं की है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पूरा मतलब पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन आपका थर्ड यूनिट में आपका पूरा डिस्कशन हुआ है। तो इसीलिए हमने इसको अभी नहीं टच किया है। जब इसको टच करेंगे या जब इसको पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको याद करना है कि जो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति को ही साध्य माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है हुज स्टेटमेंट इज दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। मतलब जो हमारा लोकतंत्र के लिए जो शिक्षा के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? लोकतांत्रिक सरकार की मांग शिक्षित जनता, मतलब एक जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड क्या करती है? एक एजुकेटेड पीपल की। तो अगर आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था आपको डेमोक्रेटिक एजुकेशन का जो पोर्शन जो हमने डिस्कस किया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने 2 ही डेफिनेशन को आपके साथ रखा था, जिसमें से पहली जो डेफिनेशन थी आपकी वो जॉन डेवी की थी, जिन्होंने बहुत लेंदी वे में हैबिट्स, सोशल हैबिट्स, इन्वायरमेंट, है ना, वो अभी हम देखेंगे, वो उस पर डिस्कस किया था। और एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जो की थी कि एक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या डिमांड करती है? एजुकेटेड पीपल को डिमांड करती है। तो अगर आपको ऑप्शंस ही देख लेंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? JWH हैथरिंगटन। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन, JWH हैथरिंगटन, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब इसमें आप ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। डेफिनेशन से ही अभी तक क्वेश्चन आए हैं और बहुत आए हैं तो उद्देश्य से आए हैं। लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं, देखते जाते हैं आगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र जनता का, हाँ ये तो डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, आपको पता होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब ये किसके लिए वर्क करता है? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसका कथन है? ये बहुत फेमस डेफिनेशन है और ये किसका है, किन्होंने दी है? अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन दी है। ये हमने सबसे पहली वीडियो जिसमें हमने डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट मीन्स लाइक अब्राहम लिंकन और बहुत से लोगों ने दी है। तो वो क्या डेमोक्रेसी के लिए क्या उन्होंने डेफिनेशन दी है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें लिखा है, देखिए, कि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य नहीं है या लक्ष्य नहीं है। तो ये गोल्स अभी हमने डिस्कस किए, उनमें से कौन सा ये गोल नहीं है? देखिए इसमें क्वेश्चन है देश प्रेम की भावना। तो हमने पढ़ा था देश की मतलब नेशन एज वेल एज इंटरनेशनल, दोनों भावनाएं होनी चाहिए। तो ये तो है। दूसरा क्या है इसमें? शिक्षा के अवसरों की समानता, मतलब सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, सभी को शिक्षा की समानता होनी चाहिए। किसी के लिए टफ है ना हो या किसी को मिलना मुश्किल है, ऐसा ना हो, सबके लिए इक्वल हो, सबको इक्वली वो अपॉर्चुनिटी मिल सके। डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट, मतलब मानसिकता का विकास करना, हाँ मतलब उनमें हमें अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है ताकि वो उनके अच्छी मानसिकता डेवलप हो जाए, ताकि अगर इन फ्यूचर वो हमारे शासन में उनकी बागडोर रहती, उनके हाथों में वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो उनकी हैबिट्स जो अच्छी अच्छी हो चुकी हैं उसकी वजह से उन लोग आगे का भी काम अच्छा कर सके, है ना। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा, देखिए जो आपका डेमोक्रेटिक एजुकेशन है उसने कभी भी रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया है, कभी भी उसने कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, रिलीजियस एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा
इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य नहीं है कि धार्मिक एजुकेशन या धार्मिक शिक्षा देना बच्चों को। वो चाहता है ऐसी एजुकेशन दे जिससे हमारा नागरिक अच्छा नागरिक बन सके। तो धार्मिक एजुकेशन के मतलब जो धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th में क्या है? भारत में लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? मतलब जो हमारा इंडिया है उसमें लोकतंत्र के उद्देश्य की क्या बात की गई है? अभी तक क्या था, हम लोग बात किए कि लोकतंत्र की बात की है कि लोकतांत्रिक एजुकेशन, लोकतांत्रिक शिक्षा कैसी है। लेकिन अभी भारत में उसका क्या उद्देश्य है? तो ये कहते हैं एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म करना लोकतंत्र का क्या काम है? हाँ, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ मतलब राजनीतिक असमानता को वो ख़त्म करना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसी पार्टी आए जो कि काम अच्छा करे, लोगों के लिए काम करे, लोगों के द्वारा चुना गया हो, ये काम करे। ठीक है, तो राजनीतिक असमानता को ख़त्म करना, ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें सामाजिक असमानता। हाँ, समाज के बीच में कोई भेदभाव ना हो, सबकी अच्छी हैबिट्स हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हो। एजुकेशन है तो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए समान हो। तो समाज में सामाजिक असमानता को ख़त्म करना भी भारत में ना लोकतंत्र का उद्देश्य अलग है, लेकिन भारत में की भी बात की गई है ना, तो इंडिया में ये दोनों पर तो फोकस किया गया। थर्ड क्या है? आर्थिक असमानता को समाप्त करना। देखिए, भारत में आर्थिक असमानता को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट रियलिस्टिक? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, उन सबको बैलेंस अगर किया जा भी सकता है तो डेमोक्रेसी से तो नहीं किया जा सकता। तो अगर पर्पस पूछा जाए भारत में लोकतंत्र के उद्देश्य क्या हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन, जिसमें लिखा है राजनीतिक जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ है उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, सामाजिक असमानता को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक असमानता को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है उसकी अगर हमें सक्सेस चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या टूल है? तो इसमें क्या क्या है आपका? शासन मतलब गवर्नेंस, एजुकेशन शिक्षा, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, फिर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज। तो आप या क्या कह सकते हैं? देखिए, अभी हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, जॉन डीवी ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर हमें डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र की सफलता चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बच्चों को दें, डेमोक्रेटिक एजुकेशन पहले से बच्चों को दे दें, ताकि हमारा जो नागरिक बन के तैयार हो वो ऑलरेडी वो सारे उसमें गुण, वो सारी नैतिकता उनमें ऑलरेडी बचपन से ही वो फीड रहेगी, तो वो अच्छा नागरिक बन सकता है। तो उसको सफल बनाने के, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए एजुकेशन ही वो चीज़ है जिसको अगर हम प्रोवाइड करें तो हमारा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल ऑटोमेटिक होगा। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन, एजुकेशन शिक्षा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ डेमोक्रेटिक स्टेट डू फॉर अ मास एजुकेशन। मतलब जो जन शिक्षा है, मास एजुकेशन है, उसके लिए लोकतांत्रिक राज्य, जो एक लोकतांत्रिक राज्य मतलब इंडिया को कह सकते हैं, तो एक लोकतांत्रिक राज्य जन शिक्षा के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए जिससे मास एजुकेशन में जो लोग हैं, मास एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। देखिए, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक अभी भी बहुत कम आ रहे हैं। अगर सच में हमारी एफ़र्ट आपको पसंद आ रही है, क्योंकि एक्चुअल में ये सब कंटेंट तैयार करना आप खुद सर्च कर सकते हैं, इसका कंटेंट आपको इतनी ईजिली मिल ही नहीं रहा है। तो अगर आपको मेरा एफ़र्ट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक किया करिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में क्या है इसका? वित्तीय सहायता
देकर शैक्षिक संस्थान खोलना, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि फाइनेंशियल एड्स दे, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सहायता दे करके लोगों के मतलब बहुत कम कम एरियाज़ में, बहुत पास पास के एरियाज़ में शैक्षिक संस्थान मतलब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको ओपन करना। मतलब देखिए, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं ओपन होंगे तो क्या बच्चे शिक्षित होंगे? और हम लोग डील किससे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हम लोग डील कर रहे हैं मास एजुकेशन, है ना, जन शिक्षा से डील कर रहे हैं। और अगर जन शिक्षा की बात आ रही है तो हमें छोटी छोटी कम कम प्लेसेस में भी हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा, ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग पीपल टू ओपन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये लोग सोच सकते हैं कि ये गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ओपन हो। नहीं, अगर हम चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा करना है ना, अब गवर्नमेंट हो या नहीं हो, लेकिन जन शिक्षा मतलब मास एजुकेशन, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी, उनको भी हमें मोटिवेट करना चाहिए कि आप भी डिफरेंट, मतलब उसमें लाइसेंस की जो कॉन्सेप्ट होगा उसको थोड़ा लिबरल करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट ओपन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिल सके। तो इसका आंसर क्या होगा? बी भी होगा इसका करेक्ट आंसर। सी में क्या लिखा है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन सेंटर फॉर द यूथ, मतलब जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है, युवाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, जो शिक्षा उनको नहीं मिल पाई, उनके एज के अकॉर्डिंग उनको प्रौढ़ शिक्षा मिल सके। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर एजुकेशन को उतना फोकस नहीं किया था, लेकिन अब वो है रिक्वायरमेंट। सो व्हाई नॉट टू गिव द एडल्ट्री एजुकेशन, सॉरी मतलब आपको जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हैं उसके थ्रू हम युवाओं को भी शिक्षा दे सकें। ठीक है, तो अब डी आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये सारे ऑप्शन सही हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको भी पता चल रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, अगर आपने ये पिछली वीडियोस अच्छे से पढ़ी हैं तो यहाँ आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। हु रोट द बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी और एजुकेशन, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये आपको आंसर आराम से पता होगा अगर आपने वीडियोस या आपने लेसन्स अच्छे से लिए हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए और अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं तो एक वीडियो और बना देंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यू क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो एजुकेशन के क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून्ड, बाय।